everyone. Welcome to Kashyap the Study Buddy. Today is our first day of English grammar series. So let's begin. Okay, what are these? Is, am, are, was, were, will be, shall be. They are simple, but honestly, sometimes they confuse me. When do I use is? When do I use are? And what is even shall be? No worries, we are going to learn all of them together on Kashyap the Study Buddy English Grammar Series. So if you want to speak English fluently, don't forget to like, share and subscribe to our channel. So let's begin. These words are called be forms. They help us to talk about how something is, was or will be. They are not just words. They are the heartbeat of the English grammar. So if you want to learn English, you have to clear the concept of be forms. So we are going first to talk about present tense. The helping verbs used in the present tense are is, am and are. Is का मतलब है. It is used for singular. अच्छा, इस सब को बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ. That is, I और you के बहुत नखरे हैं, यानी कि आपके और मेरे बहुत नखरे हैं. तो ये जो रूल मैं आपको समझाऊंगी ये I और you के लिए थोड़ा अलग है क्योंकि उनके बहुत सारे नखरे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. is used for singular, यानी कि वाहिद के लिए यूज किया जाता है is का, जिस तरह के he, she, it for singular noun. Let's see the example. He is a doctor. He यानी कि वो लड़का, is है एक डॉक्टर. He is a doctor. वो एक डॉक्टर है. सारा is my friend. is सारा is है मेरी फ्रेंड दोस्त. सारा is my friend. सारा मेरी दोस्त है. The cat is sleeping. The cat वो बिल्ली is है sleeping सो रही. The cat is sleeping वो बिल्ली सो रही है. तो याद रखना है कि हम हमेशा is का सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करते हैं. ठीक है. I और you के नखरे हैं वो भी हम सीखते हैं. I का क्या नखरा है. जैसा कि हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि I और you के बहुत नखरे हैं, यानी कि मेरे और आपके बहुत नखरे हैं. तो I का ये नखरा है. I कहता है कि मेरे साथ हमेशा am नहीं लगना है. मैंने is को एक्सेप्ट नहीं करना, ना मैंने are को एक्सेप्ट करना है. हालांकि I भी एक सिंगुलर है, लेकिन I के नखरे हैं. कहता है मैंने तो am ही को अपने साथ रखना है भाई, मुझे और कोई नहीं चाहिए. तो am I के अलावा किसी और के साथ नहीं लगता, सिर्फ I के साथ ही am लगता है. और am का मतलब होता है हूँ. Let's see the examples. I am happy. I यानी कि मैं, am हूँ, happy खुश. I am happy, मैं खुश हूँ. I am a student. I यानी कि मैं, am हूँ, एक स्टूडेंट तालिबे इल्म. I am a student, मैं एक तालिबे इल्म हूँ. I am learning English. I यानी कि मैं, am हूँ, learning सीख रही, English. I am learning English. मैं English सीख रही हूँ. अब हमने ये तो सीख लिया, समझ लिया कि I का क्या नखरा है. अब चलते हैं you के नखरे, यानी कि आपके नखरे पर. सो अब हम लास्ट प्रेजेंट टेंस के वर्ड की बात करते हैं जो कि है are. are का मतलब है हैं. For plurals, यानी कि ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है. We, you, they and plural nouns. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके और मेरे नखरे हैं. तो you का ये है कि चाहे मैं सिंगुलर हूँ, चाहे मैं प्लूरल हूँ, मेरे साथ हमेशा are लगेगा. मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता. तो let's see the examples. You are my best friend. You यानी कि आप, are हैं my मेरे, best friend बहुत अच्छे दोस्त. You are my best friend. आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. We are studying. We यानी कि हम, are हैं studying पढ़ रहे. We are studying हम पढ़ रहे हैं. The boys वो लड़के, are हैं playing खेल रहे. The boys are playing वो लड़के खेल रहे हैं. तो ये चीज़ें आपने याद रखी हैं कि I और you का क्या नखरा है. कि I कहते हैं मेरे साथ हमेशा am नहीं लगना है, और इसी तरह you कहता है कि मेरे साथ हमेशा are लगेगा, चाहे मैं सिंगुलर हूँ, चाहे मैं प्लूरल हूँ. तो अब हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, यानी कि माजी में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कौन सी बी फॉर्म्स यूज़ होती हैं.
तो was and were यूज होती हैं past में. was का मतलब होता है था या थी. It is used for singulars, यानी कि ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है. I, he, she, it and singular nouns, ये इन सब के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे भी यू नहीं आया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यू का नखरा है, वो कहता है चाहे मैं सिंगुलर हूँ चाहे मैं प्लूरल हूँ मेरे साथ आर लगेगा. तो इसी तरह यहाँ पे वो वर लगाएगा अपने साथ. खैर अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं. I was tired, I यानी कि मैं, was थी, tired थकी हुई. I was tired, मैं थकी हुई थी. She was sad, she यानी कि वो लड़की, was थी, sad उदास. She was sad, वो लड़की उदास थी. The book was on the table, the book यानी कि वो किताब, was थी on the table मेज के ऊपर. The book was on the table, किताब मेज पर थी. तो अब हम देखते हैं वर की कहानी. तो अब हम चलते हैं वर की कहानी की तरफ. वर को अगर हम उर्दू में कहें तो उसका मतलब होता है थे. इट इज़ यूज फॉर प्लूरल्स, यानी कि ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है. वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मैंने बताया यू का नखरा है, तो यू कहता है सिंगुलर हूँ मैं चाहे प्लूरल हूँ, मेरे साथ हमेशा वर ने लगना है. तो ये याद रखना कि प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर यू के साथ लगता है. लेट्स सी द एग्जांपल. यू वर राइट, यू यानी कि आप, वर थे, राइट सही. यू वर राइट, आप सही थे. दे वर एक्साइटेड, दे यानी कि वो, वर थे एक्साइटेड पुरजोश. दे वर एक्साइटेड, वो पुरजोश थे. माई फ्रेंड्स वर हैप्पी, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, वर थे, हैप्पी खुश. माई फ्रेंड्स वर हैप्पी, मेरे दोस्त खुश थे. नाउ लेट्स मूव टू फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल. लेट्स गो. अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर की कहानी यानी कि मुस्तकबिल की. फ्यूचर में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, विल बी एंड शैल बी. दोनों का मतलब सेम है, होगा, होंगी और होंगे. बस फर्क इतना है कि जो विल बी है वो सबके साथ लग जाता है. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और किसी नाम के साथ भी. लेकिन शेल बी की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है. शेल बी कहता है मैं सिर्फ आई और वी यानी कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ लगूंगा, यानी कि मेरे साथ और हमारे साथ. ठीक है, तो बस ये याद रखना कि शेल बी आपके साथ यानी कि मेरे साथ और हमारे साथ यानी कि आई और वी के साथ लगता है. लेट्स सी द एग्जांपल. ही विल बी एट स्कूल टुमारो. ही यानी कि वो लड़का, विल बी होगा, एट स्कूल स्कूल में, टुमारो यानी कि कल. ही विल बी एट स्कूल टुमारो, वो लड़का कल स्कूल में होगा. वी विल बी रेडी बाय 10. वी यानी कि हम, विल बी होंगे, रेडी तैयार, बाय 10 यानी कि 10 बजे. वी विल बी रेडी बाय 10, हम 10 बजे तक तैयार होंगे. द क्लास विल बी फन. द क्लास यानी कि ये क्लास, विल बी होगी फन मज़ेदार. द क्लास विल बी फन, ये क्लास मज़ेदार होगी. तो आप मानते हैं कि ये क्लास मज़ेदार होगी. सो लेट्स वी टॉक अबाउट शैल बी. इसका मतलब भी वही है, होगा, होगी या होंगे. ये सिर्फ आई और वी के साथ लगता है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. आई शैल बी देयर सून. आई यानी कि मैं, शैल बी होंगी, देयर वहाँ, सून जल्दी. आई शैल बी देयर, मैं जल्दी वहाँ होंगी. वी शैल बी हैप्पी टू हेल्प. वी यानी कि हम, शैल बी होंगे, हैप्पी खुश, टू हेल्प मदद करके. वी शैल बी हैप्पी टू हेल्प, हम मदद करके खुश होंगे. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है. Let's talk about something else. Let's learn this with the help of a simple chart. You have to know the chart. So students, take the pic of this chart. This will help you learn more. So you have learned about the be forms and now you know when and where to use them. Don't forget to practice the worksheet linked below. And I will see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Keep shining and keep learning, and you're watching Kashyap the Study Buddy. Allah Hafiz.